लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लासबुक एकेडमी में। एक ऐसा चैनल, एन इंस्टीट्यूट कैन बी बिलीव्ड, एक ऐसा चैनल जिस पर आप कर सकते हैं विश्वास। दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है वो गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे आप अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। तो हम लोग जो भी यहां पर तैयारी कराने वाले, आइए देखते हैं कौन कौन सी तैयारी को हम लोग यहां पर हिट करेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एसएससी से संबंधित जितने भी प्रकार के यहां पर कोर्सेज हैं उसके बारे में तैयारी कराई जाएगी। फिर उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो सीयूईटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हाल फिलहाल में उसके पेपर भी होने वाले हैं मई में, उसके बारे में हम लोग भी हिट करेंगे। रेलवेज की तैयारी भी यहां पर कराई जाएगी। और उसके बाद लगभग जितने भी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स होते हैं उन सब की तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। तो जितना हो सके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम लोग अपना सबसे पहला लेक्चर देने वाले हैं। हमारे साथ हैं हमारे टीम के रीजनिंग पढ़ाने वाले, रीजनिंग के समझ लीजिए पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर देने वाले शुभम सर। तो आइए हम उनसे जानते हैं हम लोग कि आज वो क्या पढ़ाने वाले हैं, और आप लोग लगातार इस लाइन पे बने रहिए और इसको देखते रहिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शुभम सर से। आइए शुभम सर, बताइए आप क्या पढ़ाने वाले हैं आज। हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर क्लासबुक एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। और हम आज जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे रीजनिंग में वो है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट जो कि हर एक पेपर में आता ही आता है, और कभी कभी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको दिखता है। 5 क्वेश्चन बैंक में दिखता है और 1-2 क्वेश्चन आपको उसमें दिख जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ लिखा होगा सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट को हम शुरू बेसिक से करेंगे और क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो पहले आइए बेसिक्स देखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ बेसिक्स हैं। जैसे आपको सीटिंग अरेंजमेंट को बेसिक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सीखना होगा कि कौन सा कनेक्टर कैसे काम करेगा। जैसे कभी दिया रहेगा कि मान लीजिए कि अगर ए जो है वो बी के पास बैठा हुआ है, ए जो है वो बी के पास बैठा हुआ है, तो वो किसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बी के पास का मतलब ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो इसका मतलब ये समझना है आपको कि अगर केवल वो ए के पास बोला या ए का पड़ोसी बोला है तो ये पड़ोसी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये बोलेगा कि ए जो है वो बी के राइट में बैठा हुआ है तो बी का राइट किधर होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा कि आपको जो बी का राइट होगा वो हमेशा इधर ही होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे बैठे हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा बी का राइट कैसे है, ऐसे बैठेगा, और लेफ्ट किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो ये राइट हो गया। राइट का मतलब दायां पक्ष हिंदी में, और लेफ्ट का मतलब बायां पक्ष। हाँ, ठीक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। देखिए जैसे अब अगर आ गया कि मान लीजिए ए जो है वो बी से 2 स्थान ऊपर है, ए जो है वो बी से अगर 2 स्थान ऊपर है तो 2 स्थान ऊपर हम ऐसे लेके जाएंगे। देखिए इसका मतलब हुआ 2 स्थान, क्योंकि पहला स्थान ये हो गया और दूसरा स्थान ये हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूं ए जो है वो बी से 3 स्थान राइट पर है, ठीक है, तो कैसे ले जाएंगे, ए जो है वो बी से 3 स्थान राइट पर है, तो इसका मतलब इसके बीच में 2 लोग होंगे, तभी वो तीसरा राइट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो लेफ्ट बोलता है तो आप लेफ्ट लेके जाएंगे और ये यहां हो जाएगा। इतना कनेक्टर करना है। और आपको सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट में ये समझना होगा कि आप जितना भी डाटा इसमें दिया हुआ है आप सब डाटा को उतारिए। उसके बाद डाटा को उतारने के बाद देखिए कि क्या चीज कनेक्ट हो रहा है, मतलब जो सबसे ज्यादा कनेक्टर होगा उसमें ही आपको करना है। क्या देखिएगा, संभावनाएं जितनी कम लेंगे उतना ही आपका जल्दी ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आप उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे और अपना स्टेटमेंट बढ़ता रहेगा। जैसे अगर हमें शुरू करें पहले क्वेश्चन से, आपकी तरफ एक प्रश्न दिख रहा होगा, आप इस प्रश्न को चाहे तो नोट कर लीजिएगा या तो फिर रोक कर आप पहले अपने से सॉल्व करिएगा। रोक कर आप कोशिश करिए, अपने सॉल्व करिए, 5 मिनट दीजिए। अगर आपसे फिर नहीं होता तब आप इस क्लास को मतलब इसको देखिएगा कि इसमें कैसे बताया जा रहा है। क्लियर? चलिए अब देखिए इस प्रश्न में क्या लिखा है कि 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक षष्ठभुज में, इसमें एक षष्ठभुज में चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक,
यू पी के विपरीत बैठा है, जो आर के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, और एस यू के तुरंत दाएं बैठा था तथा और टी पी एस के ठीक बीच में बैठा है, क्यू का बैठने का स्थान क्या है, मतलब हमें बताना है कि क्यू किस स्थान पर बैठा हुआ है। क्लियर। चलिए अब आपसे प्रश्न भी पूछेंगे, आइए देखते हैं। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को रोक कर सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए कोशिश तो किए होंगे, अब हम देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे 6 व्यक्ति अगर बैठेंगे, 7 व्यक्ति बैठेंगे, तो उनके विपरीत में कितने लोग बैठते हैं उनके, तो कैसे कैसे पता करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी तरीके से, या चाहे तो वो षष्ठभुज हो, सर्कल हो, या फिर रेक्टेंगल हो, वर्ग हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, अगर उसके अंदर 6 लोग बैठे हैं कैसे भी करके, तो उनके बीच में याद रखिएगा 2 व्यक्ति जो एक दूसरे के विपरीत है, उनके बीच में 2 लोग होंगे। क्लियर। कैसे, ये भी देख लीजिए। जैसे एक सर्कल मान लीजिए है, इसके बीच में एक यहां बैठ जाएंगे, 2 3 4 5, ये 6 लोग बैठ गए। कितने लोग बैठ गए, 6 लोग बैठ गए। अब इस 6 लोग को बैठने के लिए आप देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं ये जो है इसके विपरीत कौन है, इसके अपोजिट मतलब इसके सीधे में कौन बैठा हुआ है, तो इसके सीधे में बैठा है वो है ये व्यक्ति। और इसके बीच में देखिए, किधर से भी देखेंगे आपको 2 लोग दिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 और 2 दिख रहे हैं, यहाँ भी 1 और 2 दिख रहे हैं। सेम तरीके से अगर आप इसको पकड़ेंगे, ये और ये व्यक्ति पकड़ेंगे, तो इस व्यक्ति के बीच में भी क्या है, देखिए इस व्यक्ति और इसका विपरीत कौन होगा, इसका विपरीत कौन होगा, ये वाला होगा। तो इसके और इसके बीच में देखिए कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। तो कभी भी किसी भी तरीके से 6 लोग अगर बैठे हुए हैं, तो उनके विपरीत में कितने लोग बैठेंगे, उनके बीच जो कभी दूसरे के विपरीत है, तो उनके बीच में 2 लोग बैठेंगे। इसी तरीके से अगर किसी पंक्ति में 8 लोग बैठे हैं, तो उनके बीच में 3 लोग बैठेंगे। कितने लोग बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे। चलिए, मतलब इससे आपको पता चलता है क्या कि आपको अगर पता करना है कि इसके और इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो उस क्या करिए, उस पंक्ति का आधा करिए और उसमें से 1 घटा दीजिए, तो इसके बीच में कुल कितने लोग बैठ जाएंगे। देखिए 6 में से 2 जाएगा ये 3, और 3 में से 1 जाएगा 2 लोग। जैसे मैं पूछूं कि एक पंक्ति में 12 लोग बैठे हैं, तो उसके बीच में एक दूसरे के विपरीत में जो, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विपरीत है, तो उसके बीच में कितने लोग बैठेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक पंक्ति में मैंने कितना बताया है, 12 लोग, तो 12 का आधा करिए, कितने लोग हो जाएंगे, 6 लोग, और 6 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, सॉरी 5। तो मतलब 12 व्यक्तियों की अगर एक पंक्ति सर्कल में बैठे हैं, अगर एक राउंड टेबल में बैठे हुए 12 लोग, या किसी भी तरीके से 12 लोग बैठे हैं एक राउंड टेबल में, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अगर विपरीत है, तो उनके बीच में कुल 5 लोग बैठे होंगे। इतना क्लियर हो गया, समझ गए होंगे। दूसरी बात, अब आता है राइट और लेफ्ट के बारे में बात, कि राइट कैसे लेंगे, लेफ्ट कैसे लेंगे। तो आप देखिए कैसे करना है आपको। राइट और लेफ्ट के लिए ये है, मान लीजिए मैं कहूं कि ये व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, क्लियर, तो आप अपने आप को अज्यूम करिए कि आप ऐसे करके यहां बैठे हुए हैं, तो आपका राइट किधर है, इधर की तरफ, और लेफ्ट किधर है, इधर की तरफ। क्लियर। सेम कंडीशन, मान लीजिए आप ऐसे करके बैठे हुए हैं, मान लीजिए ये सर्कल ऐसे बना हुआ है और आप यहां पे ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब मैं कहूं कि अगर एक सर्कल मान लीजिए ऐसे है, ये मान लीजिए मेरा सर्कल है और मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरा राइट किधर है, इधर की तरफ, और लेफ्ट किधर है, इधर की तरफ। तो सेम तरीके से अगर मैं यहां पे खड़ा होता, अगर मैं यहां खड़ा होता, तो जो मेरा राइट होता वो किधर होता, इधर की तरफ, और लेफ्ट किधर होता, इधर की तरफ। क्लियर। इस चीज को आपको एज्यूम करना है कि राइट लेफ्ट आपका किधर होगा। इतना उम्मीद है आप इस चीज को बेसिक तरीके से समझ गए होंगे। इतना क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्न की तरफ। सबसे पहले आपको पजल सॉल्व या फिर सेटिंग अरेंजमेंट या पजल जो भी कह लीजिए, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले डाटा पूरा लिखना है। पहला स्टेप तो आपको यही है कि डाटा लिखना है। उसके बाद डाटा लिखने के बाद आपको कनेक्टर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कनेक्टर, कि किससे हमारा प्रश्न जो है एक दूसरे से सभी डाटा कनेक्ट हो रही है, इसी को आपको ढूंढना है। चलिए आइए देखिए, चलिए देखिए, जैसे प्रश्न लिखा है कि पी क्यू आर एस टी और यू एक हेक्सागन टेबल में बैठे हैं। हेक्सागन होता है षष्ठभुज, मतलब 6 भुजाओं वाला। आप कुछ भी बना सकते हैं, जजन बैठा कि आप हेक्सागोन बनाए, क्योंकि उसमें शेप नहीं पूछा है। आप सर्कल बना के भी 6 लोग बैठा सकते हैं, स्क्वायर बना के भी 6 लोग बैठा सकते हैं, और क्यूब बनाकर भी 6 लोग को बैठा सकते हैं, कैसे भी करके। चलिए
देखिए अब हम लोग 6 लोग को बैठाते हैं। मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है, एक तो प्रश्न के अकॉर्डिंग, दूसरा एक मेथड होता है उसको मैं बताऊंगा आपको। चलिए वो आपको ज़्यादा सिंपल रहेगा। फिलहाल आप पहले बेसिक देख लीजिए। एक सर्कल है तो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, सॉरी एक हेक्सागन है, सॉरी तो मैं एक हेक्सागन ले लिया, बन गया हेक्सागन। 6 लोग को बैठाना है, हर एक कॉर्नर पे 6 लोग बैठे, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बैठ गया। देखिए आप यहाँ भी देखिए, इसमें भी देखेंगे आप कि 6 लोग में कितने लोग आ रहे हैं। देखिए यहाँ 1 और 2, देखिए एक इसके और इसके विपरीत में कितने लोग हैं, 1 और 2। इसके विपरीत देखिए कितने लोग हैं। देखिए अगर मैं कहूँ इसके और इसके विपरीत में कितने लोग हैं, अगर ये दूसरे के विपरीत है, क्योंकि एकदम सीधा लाइन जा रहा है, विपरीत का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट सीधा, तो इसके विपरीत में सीधा है। अभी देखिए इसके और इसके बीच में कुल कितने लोग हैं, कहीं से भी देखेंगे तो इसके विपरीत में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि सबसे पहले जितना भी डाटा दिए हैं उसको नोट करना है एक जगह। तो आइए हम डाटा नोट करते हैं। क्या लिखा है, साथ साथ आप हो सके तो करते चलिए। यू वाज सिटिंग अपोजिट टू पी। अभी मैंने बताया कि किसी भी अगर कोई व्यक्ति 2 अपोजिट बैठा हुआ है तो उसके बीच में कितने लोग बैठते हैं, 2 लोग। तो यू और पी के बीच में कुल कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठ जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, और इसके बीच में कितने लोग बैठ गए, 2 लोग बैठ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा क्या है, अब देखिए याद रखिएगा, ये जो हु होता है ये इसके लिए आता है जो इसके पास होगा। ये जो हु है वो किसके लिए आएगा, पी के लिए आएगा। तो क्या लिखा है, पी जो कि इमीडिएट लेफ्ट है आर का, जो किसका लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट है आर का। तो आइए इमीडिएट लेफ्ट बैठाते हैं आर का। आर का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, सॉरी पी। आर का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, पी। ये हो गया लेफ्ट, ठीक है, एल का मतलब हो गया लेफ्ट। आगे प्रश्न पढ़ते हैं हम। एस वाज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ यू। एस जो है वो यू के इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट का मतलब होता है तुरंत राइट में, ठीक है। तो यू के तुरंत राइट में कौन बैठा है, यू के तुरंत राइट में बैठा है एस, बैठा दिया मैंने, तो ये हो गया राइट। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, लिखा क्या है, एंड टी वाज एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एस। जो टी है वो पी और एस के एकदम बीच में बैठा है। अच्छा एकदम बीच का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के या किसी रो में एकदम बीच में बैठे हैं तो आपके लेफ्ट भी उतने ही लोग हैं और राइट भी उतने ही लोग होंगे। क्लियर, आपके लेफ्ट भी उतने ही लोग हैं और राइट भी उतने ही लोग हैं। चलिए तो इसका मतलब इसका ये हुआ कि जितने लोग पी और टी के बीच में है उतना ही लोग टी और एस के बीच में भी है, ठीक है। इसका मतलब ये गोला का मतलब वो मत समझिएगा, इसका मतलब है कि इसके बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग टी और एस के बीच में बैठे हैं, ठीक है, उतने लोग टी और एस के बीच में भी बैठे हैं। अब हमारा डाटा पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, कनेक्टर, एक कनेक्ट ढूंढना, एक कनेक्ट ढूंढना कि जिससे क्या हो कि हमारा पेपर क्या हो, सिंपल बन जाए। देखिए सबसे पहले जो मेरा कनेक्टर बनेगा वो बनेगा ये वाला। कौन बनेगा, ये हमारा कनेक्टर बनेगा। यू और पी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग। तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं, आप फ्री हैं, आप कहीं भी, आप चाहे यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ बैठा दीजिए, कहीं भी बैठा सकते हैं आप, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यू को यहाँ बैठा दिया और पी को यहाँ बैठा दिया, बैठ गए। आगे फिर देखिए ये कनेक्टर, देखिए पी जो है वो आर के लेफ्ट में बैठा है। अब पी जो है वो आर के लेफ्ट में बैठा है, इसका मतलब ये हुआ कि पी के राइट में कौन बैठा होगा, आर। पी जो है वो इमीडिएट राइट बैठा हुआ है, हाँ पी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट बैठा है आर के। मान लीजिए अगर आप किसी के लेफ्ट में बैठे हुए हैं तो आपके राइट में बैठा होगा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर आप किसी व्यक्ति के पी के, अगर आप किसी व्यक्ति के लेफ्ट में बैठे हैं तो आप जो है उसके राइट में बैठे होंगे। चलिए तो मतलब पी के राइट में कौन बैठा है, आर। तो पी है और इसका राइट कहाँ होगा, इसका राइट कहाँ हो जाएगा, इसका राइट कहाँ हो जाएगा, यहां पर। यहां बैठ गया कौन, आर। इतना क्लियर। यू है, जो यू है वो एच जो है वो यू के राइट में बैठा हुआ है, एच जो है वो यू के राइट में बैठा हुआ है। अब आप बताइए यू का राइट किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, यू का राइट किधर होगा,
चलिए मैं बता रहा हूं आपको, यू का राइट किधर होगा। अगर यू ऐसे बैठा हुआ है ना, इसका मतलब ये अंदर की तरफ करके बैठा हुआ है। ये कैसे बैठा हुआ है? इधर की तरफ करके बैठा हुआ है, क्योंकि सेंटर की तरफ। जब सेंटर की तरफ बैठेगा तो इसका मुंह इधर हो जाएगा, मतलब ऐसे की तरफ मुंह है इसका, और इधर लेफ्ट हो गया और इधर राइट हो गया। तो आइए, तो मतलब इधर राइट हो गया और इधर लेफ्ट हो गया। चलिए, तो यू के राइट में कौन बैठा है? एस। यू के राइट में कौन बैठ गया? एस। ये हो गया राइट। इतना क्लियर हमारा, इतने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमारे जो जो स्टेटमेंट हो गया वो काटते चलिए। मेरा ये स्टेटमेंट हो गया, हमारा ये स्टेटमेंट हो गया, और हमारा ये स्टेटमेंट हो गया। अब बचा है केवल ये वाला स्टेटमेंट। अब ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? कह रहा है पी और टी के बीच में उतने ही लोग बैठे हैं जितने की टी और एस के बीच में। तो पी और टी के बीच में उतने ही लोग बैठे हैं जितने की टी और एस के बीच में। तो बताइए अब टी कहां बैठ सकता है? टी जो बैठा हुआ है वो पी और एस के एकदम बीच में बैठा हुआ है। क्या बैठा है? एकदम पी और एस के एकदम बीच में बैठा हुआ है। तो अब बताइए किधर बैठ सकता है? बताइए। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, पी और जो है वो टी जो है वो पी और एस के एकदम बीच में बैठा है। तो इसका मतलब हुआ पी और टी के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही क्या होंगे? टी और एस के बीच में भी होंगे। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें दो कंडीशन बनेगा। इसमें कितने कंडीशन बनेंगे? दो कंडीशन। चलिए देखिए, अब इसमें दो कंडीशन बनेंगे। कैसे बनेंगे हम ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए, कह रहा है पहले पी और एस के बीच में टी बैठा है। देखिए, अगर हम टी को यहां बैठाते हैं, कहां बैठाते हैं? टी को यहां पे बैठाते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, हमारा प्रश्न अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए, पी और टी के बीच में, पी और टी के बीच में कोई नहीं बैठा है, और टी और एस के बीच में भी कोई नहीं बैठा है। तो इसका मतलब मेरा ये प्रश्न स्टेटमेंट ठीक है कि पी और टी के बीच में उतने ही लोग बैठे हैं जितने कि टी और एस के बीच में। पी और टी के बीच में 0 लोग बैठे हैं, और एस और टी के बीच में भी 0 लोग बैठे हैं। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। तो इस कंडीशन, इसका देखो कुल कितने लोग थे हमारे पास? कुल हमारे लोग पास थे पी था, क्यू था, आर था, एस था, टी था और यू था। तो कुल कितने लोग बचे मेरे पास? केवल मेरे पास केवल अब क्या बचा है? सब तो बैठ ही गए, केवल कौन बचा है? क्यू बचा है। कौन बचा है? क्यू बचा है। ठीक है, तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो गया। चलिए, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व इस तरीके से। तो ये हमारा स्टेटमेंट होगा। अब पूछा व्हाट इज द सिटिंग लोकेशन ऑफ द क्यू, तो क्यू कहां बैठा हुआ है? आपके पास ऑप्शन रहेगा, उस हिसाब से निकाल देगा। अच्छा, मैं जैसे पूछूं कि बताइए कि क्यू के राइट में या क्यू के अपोजिट में कौन बैठा है? बताइए, क्यू के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? चलिए, क्यू के अपोजिट में कौन बैठा है? क्यू के अपोजिट में तो सीधे देखिए कौन बैठा हुआ है? टी। तो क्यू के अपोजिट में कौन बैठा है? टी। क्यू के अपोजिट में कौन बैठा है? टी। चलिए, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं जैसे हेक्सागन लिखा था, मैंने हेक्सागन बना दिया। उसके बाद मेरा दूसरा स्टेप क्या है? डाटा लिखना। मैंने तीनों चारों को डाटा लिख दिया। अब डाटा लिखने के बाद मुझे क्या करना है? कनेक्टर ढूंढना है। कनेक्टर का मतलब जो मुझे बता पाए कि सबसे अच्छे तरीके से इससे सॉल्व हो पाएगा। तो मैंने क्या किया? मैंने इसको ढूंढा, क्योंकि ये सबसे बढ़िया था। आगे फिर जैसे जैसे डाटा दे दिया था, मैंने वैसे वैसे इसको बढ़ाया और मेरा आंसर सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा तरीका भी देखते हैं हम। इसका दूसरा तरीका भी क्या हो सकता है? आइए उस तरीका को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने रोक कर इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं अगले वाले पे। अगला मतलब जो हमारा अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक कर रहे हैं मतलब अगला मेथड, उस मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, चलिए अब देखिए अगला मेथड क्या है? लीनियर वाला मेथड।
मतलब एकदम सीधे में कोई भी तरीका हो, चाहे वो रेक्टेंगल में बैठा हो, स्क्वायर में बैठा हो, डजन मैटर किस में बैठा है, एक सीध में आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचता हूँ, और कुल कितने लोग बैठे थे, 6 लोग बैठे थे, तो मैं 6 लोग बैठा देता हूँ। 6 लोग बैठा दिया मैंने, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए, कुल मिला के कितने लोग बैठ गए, 3 3 6 लोग बैठ गए। अब ये 6 लोग बैठ गए। अब हमारा जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया था वैसे वैसे फिर से हम उसको डाल लेते हैं एक बार, आप भी नोट कर लीजिएगा। जैसे पी और यू के बीच में 2 लोग बैठे थे, पी और यू के बीच में कितने लोग बैठे थे, 2 लोग बैठे थे। और जो पी है, जो पी है वो इमीडिएट लेफ्ट था आर का, और यू, जो यू के राइट में कौन बैठा था, एस बैठा था। और और पी और टी के बीच में उतने ही लोग थे जितने की टी और एस के बीच में। चलिए आगे, अब हमारा देखिए प्रश्न क्या है। अब हम इसको कैसे भी कहीं भी रख सकते हैं, जैसे उसमें रखे थे कहीं भी बैठा सकते हैं, वैसे इसमें भी आप कहीं भी बैठा दीजिए। मैं इसी को ढूंढता हूँ और यू और पी के बीच में 2 लोग को बैठा देता हूँ। तो यू यहाँ बैठ गया, 2 पी इधर बैठ गया। ठीक है, देखिए क्यों मैंने 2 लोग कैसे लिया, मैं किधर से भी लेता, मैं इधर से भी 2 लोग लेता तो तू भी पी इधर ही बैठता, और इधर से भी 2 लोग लेता तो पी इधर ही बैठता। आगे, पी जो है वो आर का इमीडिएट लेफ्ट है, पी जो है वो आर का इमीडिएट लेफ्ट है। अब देखिए, मतलब अब देखिए अगर आर यहाँ बैठेगा, देखिए अगर मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि जो पी है, जो आर है, सॉरी जो पी है वो आर का इमीडिएट लेफ्ट है, तो आर क्या होगा, पी का इमीडिएट राइट होगा। पी का इमीडिएट क्या होगा, राइट, मतलब पी के तुरंत राइट में बैठा होगा। अगर हम पी यहाँ बैठा है और ऐसे बैठा हुआ ऊपर की तरफ, अब हमने इतना समझ लिया कि ये कैसे हुआ, अब इतना तो मैंने बढ़ा दिया। अभी मैंने आपको बताया फिर से कि जो अगर पी जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो जो आर होगा वो पी के इमीडिएट राइट में बैठा होगा, तो हम पी के इमीडिएट राइट में बैठाते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि पी के इमीडिएट राइट में ये ऐसे चला गया है, ठीक है, अब यहाँ तो कुछ है, कोई है नहीं राइट में, तो मैं क्या बैठाऊंगा, मैं इधर बैठाऊंगा, इधर बैठाऊंगा इधर, तो पी का इमीडिएट राइट किधर बैठेगा, इधर बैठ गया। देखिए, तो मैं पी का इमीडिएट राइट किधर बैठाऊंगा, इधर बैठा दिया, तो मैंने और बैठ गया कौन, आर। आगे, अब यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एस, तो यू का इमीडिएट राइट किधर बैठ जाएगा, एस इधर। चलिए, अब प्रश्न कह रहा है कि जो टी है वो पी और एस के एकदम बीच में बैठा हुआ है, तो पी और एस के बीच में एकदम कौन बैठ गया, टी, और यहाँ कौन बैठ जाएगा, क्यू। बस खत्म कहानी, बन गया आपका पजल। अब आपसे कुछ भी पूछेगा आप बता दीजिए। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि अपोजिट में क्या होता है, 6 लोग में अपोजिट में 2 लोग होते हैं। मैं पूछूं कि यू का अपोजिट कौन है, तो सॉरी आर का अपोजिट कौन है, मैं पूछूं अगर आर का अपोजिट कौन है, तो आर और यू, आर और जो भी अपोजिट होगा उसके बीच में कितने लोग होंगे, 2 लोग, तो आर और एस के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग, तो ये आर हो गया, तो इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, एस। मैं पूछूं कि बताओ टी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, टी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, तो देखिए टी यहां बैठा हुआ है, और इसका सेकंड राइट कौन होगा, पहला राइट ये, दूसरा राइट ये, तो कौन बैठेगा, आर बैठेगा। कौन बैठा होगा, आर बैठेगा। मैं बोलूं कि यू के तीसरे लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, यू के लेफ्ट में तीसरा कौन है, यू का लेफ्ट इधर होगा, तीसरा कौन होगा, पहला दूसरा और तीसरा, यू का जो तीसरा लेफ्ट होगा वो कौन होगा, पी होगा। इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा और आप आराम से अपना आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी तरीके से। जैसे ये प्रश्न है, देखिए आप करने की कोशिश करिए इसको, इस प्रश्न को स्टॉप कर कर आप करने की कोशिश करिए, देखिए कितनी देर में हो रहा है आपसे। चलिए, उम्मीद है आपने इस प्रश्न को रोक के सॉल्व किया होगा। अब देखिए जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था
वो था सर्कुलर टेबल। मतलब एक सर्कल, सर्कल जरूरी नहीं होता सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप शुरू किए हैं एक पूरी तरीके से क्लोज फिगर, फिगर कह सकते हैं उसको। तो जो हमारा इसके पहले वाला पजल था वो क्या था, एक क्लोज फिगर पजल था। मतलब किसी भी तरीके से फिगर क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा, मतलब बंद होगा। बंद, जैसे क्लोज फिगर क्या क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, हेक्सागन हो गया, जैसे कि इसके पहले था, सर्कल हो गया, ये सब क्या होते हैं, क्लोज फिगर होते हैं। लेकिन जो ये वाला प्रश्न है ये क्या है, ये है लीनियर, इसको कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर मतलब तुम सीधी रेखा में कुछ लोग खड़े हैं, उनको आपको अरेंज करना है। तो इसमें आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि 2 लोग 4 लोग, जैसे एक लोग दूसरे के विपरीत, इसमें पूछेगा नहीं। अगर ये कहेगा कि ए बी के विपरीत विपरीत बैठा हुआ है तो ये बैठ ही नहीं पाएगा। कैसे बैठेगा, अगर वो सीधी में खड़ा है, कोई व्यक्ति अगर मतलब 4-5 व्यक्ति अगर सीधे व्यक्ति में लाइन में खड़े हैं, तो ए तो उसके विपरीत में कैसे बैठ सकता है, विपरीत कब होगा, जब वो उसके सामने बैठा हो। तो सामने कब बैठेगा, जब किसी तरीके से क्लोज फिगर बना हो। तो इसमें विपरीत वाला कंडीशन नहीं आता है। अब हम सबसे पहले अपना टारगेट ढूंढते हैं, क्या है। सबसे पहले कितने लोग हैं, 4 दोस्त कैरम खेल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, 4 दोस्त क्या खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। 4 दोस्त कैरम, कैरम कैसा होता है, कैरम होता है स्क्वायर शेप का। तो स्क्वायर शेप मतलब ऐसे वाला, ये कैरम हो गया। और इसके अंदर 4 लोग बैठ गए, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए हमने 4 लोग को बैठा दिया, आगे फिर अब हमारा इतना ही था। अब स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट डाटा लिखते हैं। लिखा है बी जो है वो सी के दाईं ओर है, बी जो है वो सी के दाईं ओर है। अच्छा देखिए इस प्रश्न में क्या है, बी सी के दाईं ओर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि बी सी के इमीडिएट दाईं ओर है, ठीक है। इसमें बस ये लिखा है कि बी जो है वो सी के दाईं ओर है। मतलब मैं कहूं अगर मेरे दाईं ओर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे इमीडिएटली राइट खड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं भी है लेकिन मेरे राइट में ही रहेगा। और इसी तरीके से मैं लेफ्ट में बोलूं तो वो कहीं भी होगा, मेरे लेफ्ट में होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं निकटतम दाईं बैठा हुआ है, तो जस्ट मेरे पास में बैठा हुआ है। निकटतम का मतलब होता है एकदम सटा हुआ, पास में एकदम। इतना क्लियर। तो इसमें लिखा है बी जो है वो सी के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो जो बी है, जो बी जो बी है वो सी के कहां बैठा है, दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब, सॉरी गलत बन गया, हाँ बी जो है वो सी के दाईं ओर बैठ गया। ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, डी ए के बाईं ओर है, डी जो है वो ए के बाईं ओर है, डी जो है वो ए के बाईं ओर है। ये हो गया मेरा दूसरा स्टेटमेंट। फिर कह रहा है कि बताओ सी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, सी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो सी है, वो बी है वो सी के दाईं ओर बैठा है। तो मैं बना लेता हूँ सी को यहाँ पर। देखिए अब आपको कंडीशन कैसे कैसे लिखना है, आप फिर से एक बना लेते हैं हम। देखिए इसमें संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। चलिए फिर से बनाते हैं हम। चलिए अब देखिए यहाँ भी सी लगा देते हैं। अब ये दाईं ओर है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कहीं बैठ सकता है, ये बी यहां भी बैठ सकता है, और ये बी यहां भी बैठ सकता है, क्योंकि दाईं ओर तो हुआ ना। चलिए अब कह रहा है डी जो है वो ए के बाईं ओर खड़ा हुआ है, डी जो है वो ए के बाईं ओर है। तो डी जो है ए के बाईं ओर होगा, तो डी ए के बाईं ओर है, मतलब ए एग्जैक्टली 8 होगा, ठीक है। अब ए के बाईं ओर मतलब डी यहां पे बैठ सकता है, डी कहां बैठ जाएगा, यहां पर। इस कंडीशन में भी क्या होगा, ए यहां बैठेगा और डी यहां बैठ जाएगा। कह रहा है कि बताओ हु इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है। अब देखिए यहाँ 2 कंडीशन हो गया। इस कंडीशन में देखेंगे तो सी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए आ रहा है, और इस कंडीशन में देखेंगे सी के इमीडिएट लेफ्ट पे डी आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, इसमें 2 स्टेटमेंट बन रहे हैं। कितने स्टेटमेंट बन रहे हैं, 2 स्टेटमेंट, मतलब 2 आंसर आ रहा है हमारा। तो कभी भी अगर आपका ऐसा एक आंसर आए, दो आंसर या 3 आंसर आए, तो आप आंसर में कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाएंगे, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। समझ गए, इस प्रश्न को समझे कैसे किया। क्या देखिएगा, देखिए इसमें बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी, लेकिन हमारा एग्जैक्टली हमें नहीं पता चल रहा है कि जो सी है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। देखिए इस कंडीशन में ए बैठ गया,
इस कंडीशन में डी बैठ गया, अभी और संभावनाएं बनाएंगे तो डी बी भी बैठेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, अब इसका आंसर क्या लगाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या आंकड़े अपर्याप्त है, मतलब डाटा सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, डाटा नॉट सफिशिएंट, मतलब आंकड़े अपर्याप्त है। अगर मेरे पास और आंकड़े होते तो हम इसको कर पाते। उम्मीद है इस चीज को आप समझे होंगे। चलिए तो अगले तक प्रश्न पे आते हैं हम। अगला प्रश्न ये रहा, इसको रहने दीजिए अभी। आइए देखिए, पहले इस प्रश्न को पढ़िए आप। चलिए, उम्मीद है आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। अब देखिए, इसमें आपको बताना क्या, मैं फिर से प्रश्न पढ़ दे रहा हूं। लिखा है 6 वस्तु एफ जी एच जे के एल है। 6 वस्तु कौन कौन है, पहला तो एफ है, फिर उसके बाद जी है, फिर एच है, फिर जे है, फिर के है और फिर एल है। तो एफ जी एच जे के एल है। अब देखिए इसमें क्यों लिखा है, इतने 6 व्यक्ति हैं। आगे अब देखिए शिफ्ट में मेरा क्या क्या लिखा है, पहले लिखा है एच के से 2 गुना भारी है, फिर लिखा है जे एफ से 1.5 गुना भारी है, जी एच से आधा भारी है, और एफ और जी मिलकर एच से कम भारी है, और आगे लिखा है जे और एल मिलकर एफ से 2 गुना भारी है। यदि वस्तु को उनके भार के अवरोही क्रम में लिखा जाए तो बताइए कौन वस्तु नीचे से दूसरे स्थान पर होगा। देखिए इस कंडीशन में क्या है, इसमें पूछा है वेट क्या है, मतलब सबसे पहले सबसे भारी कौन है, उसके बाद उससे भारी कौन है, उसके बाद उससे भारी कौन है, इसी तरीके से बताया गया कि क्या किसका भारी होगा। अवरोही क्रम मतलब बड़े छोटे, मतलब ऐसे बैठाना है हमें और बताना है कि नीचे से दूसरे स्थान पे कौन होगा, मतलब दूसरा हल्का व्यक्ति कौन होगा। हमें ये बताना है क्या कि दूसरा हल्का व्यक्ति कौन होगा। चलिए तो अब देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है। आइए सबसे पहले हमारा वही कंडीशन, डाटा लिखेंगे। तो आइए हम डाटा लिखते हैं। लिखा एच इज ट्वाइस एज हैवी एज के, मतलब जो एच है जो एच है वो के से कितना भारी है, 2 गुना भारी है। आगे और एच एंड जे इज 1.5 टाइम एज हैवी एज एफ, और जो जे है वो एफ का 1.5 गुना भारी था। कितना गुना भारी था, 1.5 गुना भारी था। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, और एफ और जे टुगेदर आर लेस हैवी देन एच, मतलब अगर हम एफ और जे दोनों का वेट मिला दें तो भी वो क्या है, एच से हल्का ही है। क्या है, एच से हल्का ही है। इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि एच भारी है और एफ और जे क्या है, दोनों मिला के हल्के हैं। आगे क्या कह रहा है, जे एंड एल टुगेदर आर ट्वाइस एज हैवी एज एफ। देखो अब जे और एल मिलकर क्या है, 2 गुना है एफ के कितने टाइम है, ये 2 टाइम है। कितने टाइम है, 2 टाइम है। इफ द ऑब्जेक्ट आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब इतना ही स्टेटमेंट दिया है। अब इससे हमें देखिए क्या निकालना है कि सबसे हल्का दूसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन होगा। हमें क्या निकालना है, दूसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन होगा। चलिए तो हम पहले कुल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। हम 6 नंबर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 6 नंबर लिख लेते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर और 6ठा नंबर। हो गया, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे भारी, और जो 5वें स्थान पे है वो दूसरा भारी है, मतलब दूसरा हल्का है। 5वें स्थान पे जो कौन है वो दूसरा सबसे हल्का है, मतलब नीचे से दूसरे स्थान पे कौन आएगा, मतलब नीचे से दूसरा हल्का व्यक्ति कौन है, और जो नीचे सबसे आएगा वो सबसे हल्का व्यक्ति। चलिए आइए अब हम नोट करते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, देखिए एच क्या है, वो के से 2 गुना भारी है। एच क्या है, के से 2 गुना भारी है। मैं कहूँ अगर मेरा वेट 10 किलो है और आपका वेट 5 किलो है तो मैं आपसे भारी हूँ 2 गुना, चाहे मैं कितना भी गुना भारी हूँ, लेकिन मैं आपसे तो भारी हूँ, मतलब एच जो है वो एफ के से भारी है। आइए देखो, एच जो है वो के से भारी हुआ। इतना क्लियर। आगे क्या करें, जे जो है वो एफ का 1.5 गुना है। जे जो है वो एफ का कितना गुना है, 1.5 गुना है।
जाहिर सी बात है जे जो होगा वो एफ से ज्यादा भारी होगा, जे जो होगा वो एफ से क्या होगा, ज्यादा भारी होगा। और तीसरा स्टेटमेंट क्या करा है कि एफ और जे दोनों को मिला देंगे तो वो क्या है, एच से हल्के हैं। मतलब इतना तो हमें पता चल गया। देखिए अब ध्यान से, ये इसका दोगुना भारी था और जो जे है वो एफ से भारी है। यहां लिखते हैं जे जो होगा वो एफ से भारी हो गया। अब क्या कर रहा है, एफ और जे दोनों को मिला दे तो वो क्या होगा, एच से हल्का ही होगा। मैं कहूं, अगर मैं मान लेता हूं, अब मैं सबका वेट मान लेता हूं इस तरीके से। मैं कहूं अगर मैं एफ का वेट 1 किलो मान लूं, अगर मैं एफ का वेट 1 किलो मान लूं, क्योंकि कनेक्टर मेरा कौन है, देखिए कनेक्टर मेरा एफ ही है, क्योंकि यहाँ भी देखिए एफ है, यहाँ भी एफ है, तो मुझे एफ से डाटा निकल जाएगा आराम से। देखिए मैं कहूँ अगर एफ का वजन 1 किलो है, मान लेते हैं एफ का वजन 1 किलो है, तो अगर एफ का वजन 1 किलो है, तो चलिए 2 किलो मान लेते हैं। हम मान लेते हैं क्या कि एफ का वजन कितना है, 2 kg है। कितना kg है, 2 kg। तो अब इससे देखिए मुझे सबका वेट क्या क्या मिल सकता है। देखिए इसमें देखिए अगर एफ का वेट 2 kg है तो जे का वेट कितना मिलेगा, यहाँ पे अगर एफ की वैल्यू 2 रख देंगे तो 1.5 कितना हो जाएगा, 3 kg। आगे अब इससे मुझे एच का वेट क्या मिलेगा, एच का वेट मिलेगा क्या, इन दोनों के वेट से ज्यादा होगा, मतलब 3 और 2 5, तो एच का वेट जो होगा वो 5 kg से तो ज्यादा ही होगा। एच का जो वेट होगा वो 5 kg से तो ज्यादा ही होगा, चाहे जो भी हो लेकिन 5 kg से ज्यादा होगा। और रखते हैं हम आगे। अब देखिए जे और एल का जो वेट है वो एफ का 2 गुना है, तो जे का वेट मैंने कितना निकाला है, 3 kg, यहां रखिए, प्लस एल का वेट हमें पता नहीं है अभी, और 2 मल्टीप्लाई एफ का वेट। एफ का वेट हमने कितना माना है, एफ का वेट कितना माना है मैंने, 2 kg, तो यहाँ 2 रख दीजिए। तो इससे एल की वेट क्या मिल जाएगी, 2 दूनी 4, और ये 3 अगर चला जाएगा तो 1, मतलब एल का वेट कितना हो गया, 1 kg। चलिए मुझे जो जो मिलता चल रहा है हम लिखते चल रहे हैं। एल का वेट कितना हो गया, 1 kg। हाँ आगे। अब देखिए एच, अब इससे हमें क्या पता चलता है कि एल इस कंडीशन में क्या है, एल सबसे हल्का है। एल क्या है, सबसे हल्का है। क्योंकि अगर मैं कहूं, देखिए ध्यान से अब इस चीज को आप समझिएगा। देखिए इस वाले प्रश्न, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को आप समझिए ध्यान से। मैं कहूं इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में क्या रहा है, एच 5 से ज्यादा है, एच का वेट जो है वो 5 से ज्यादा ही होगा। मैं कहूं एच का वेट क्या होगा, 5 से ज्यादा ही होगा। तो अगर एच का वेट मान लेते हैं, अगर हम 6 भी होगा, एच का वेट क्या होगा, मान लेते हैं 6 भी होगा, तो यहां से के का वेट क्या मिलेगा हमें, यहां से देखिए, यहां से जो है वो के का वेट क्या मिलेगा हमें, मिनिमम तो 3 मिलेगा ही मिलेगा। मतलब के का वेट 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, 3 से कम तो नहीं हो सकता। के का वेट जो है वो 3 से कम नहीं हो सकता, बाकी 3 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 3 से कम नहीं हो सकता। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि एल जो है वो उसका वेट कितना है, 1, मतलब एल जो है वो सबसे हल्का है। उसके बाद जो सबसे हल्का होगा वो कौन होगा, एफ होगा। उसके बाद जो सबसे हल्का कौन होगा, वो कौन होगा, एफ होगा। क्लियर। तो हमें तो पूछा था दूसरा सबसे हल्का हल्का व्यक्ति कौन है, दूसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है, तो दूसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन हो गया, एफ हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। फिर मैं आपको समझाता हूं, आप देखिए मैं कैसे किया हूं, मैं आपको फिर से करा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको फिर से पूरा मिटा के समझा रहा हूं। चलिए देखिए फिर से हम पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो जो डाटा दिया है वो लिखना है। यहाँ पे लिखते हैं हम पहले 1 2 3 4 5 6, जहाँ सबसे ऊपर वाला व्यक्ति सबसे भारी होगा और सबसे नीचे वाला व्यक्ति सबसे हल्का होगा। चलिए अब हमें बताना है कि इस 5वें स्थान पे कौन आएगा। फिर से डाटा नोट करते हैं हम। आइए डाटा नोट करते हैं, क्या क्या लिखा है, एच इज ट्वाइस एज हैवी एज के। जो एच है वो के का 2 गुना बड़ा है। ठीक है, एच जो है वो के का 2 गुना बड़ा है। फिर जे इज वन ऑफ, जे जो है वो किसका गुना, एफ का क्या है, 1.5 गुना है। एफ का कितना गुना हो जाएगा, 1.5 गुना। और एफ और जे दोनों मिलकर क्या है, एफ और जे, ये जो दोनों मिलकर क्या है,
दोनों को मिलाकर भी एच के वेट से कमी है। आगे फिर क्या कह रहा है, जे और एल टुगेदर एट ट्वाइस एज एफ। तो कह रहा है जे और एल दोनों मिला के क्या हो रहे हैं, 2f है। जे और एल दोनों मिला के क्या है, 2f है। तो हमें बताना है नीचे से दूसरे स्थान पर कौन होगा। इतना ही डाटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे f का डाटा में सबसे ज्यादा मिला है, तो मैं मान लेता हूँ क्या, f का वजन 2 किलो मान लेता हूँ। f का वजन क्या मान लेता हूँ मैं, 2 kg मान सकता हूँ। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने 2 kg मान लिया अपने सिंपल के लिए। तो अब हम रखते हैं सबके सोल्यूशन। f की वैल्यू 2 kg है, यहाँ रखिए f की वैल्यू। f की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से मिलेगा मैं 1.5 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना मिलेगा, 3 kg। मतलब j की वैल्यू कितनी आ गई, 2 kg। j की वैल्यू कितनी आ गई, 3 kg। आगे अब देखिए कह रहा है, और कह रहा है क्या, h जो है वो f और j के दोनों से भारी है। तो f और j दोनों का वेट मिला के कितना हो रहा है, 5 kg। दोनों का वेट मिला के 5 kg। मतलब जो h का वेट होगा वो 5 kg से तो ज्यादा ही होगा। h का जो वेट होगा वो 5 kg से ज्यादा ही होगा। और j प्लस एल बराबर क्या है, 2f है। तो यहां रखिए j की वैल्यू कितनी है, 3 kg है, प्लस एल की वैल्यू हमें पता नहीं है, और यहां क्या पता है, 2 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू मैंने 2 माना है। तो अगर यहां से हम सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगी, एल की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 kg। एल की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1 kg। चलिए अब हमें के की वैल्यू अगर निकल जाए अच्छे से तो मुझे पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे लिखा भी, इस स्टेटमेंट को देखिएगा, इस कथन को देखिए आप। कह रहा है एच का वजन जो है वो एफ से ज्यादा ही है। एच का वजन जो है वो एफ से ज्यादा, मतलब 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। अगर मैं कहूं एच का मिनिमम मैं 6 भी मान लूं, एच का मिनिमम वेट मैं 6 भी मान लूं, तो के का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना आएगा, वो जो आएगा, जो के की वैल्यू आएगी, अगर एच का मिनिमम 6 भी मान लूं तो यहां से क्या निकलेगा, के की वैल्यू जो निकलेगी वो मिनिमम से मिनिमम 3 निकलेगी। मतलब के की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या तो 3 से बड़ी भी हो सकती है। मतलब के की वैल्यू 3 से छोटी भी हो, 3 के बराबर होगी, या तो 3 से बड़ी होगी। मतलब 3 से तो कम नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए 3 से कम तो नहीं होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब आप देखिए अगर के की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जो सबसे कम वेट है वो किसका है, एल का है। जो सबसे कम वेट है वो किसका है, एल का है। उसके बाद किसका वेट है, एफ का। और हमसे यही पूछा था, हमसे पूछा था दूसरा हल्का व्यक्ति कौन है, दूसरा हल्का व्यक्ति कौन हो गया, यहां से एफ हो गया। उम्मीद है इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने दीजिए भी। चलिए इस प्रश्न को करिए, प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को रोक कर नोट करिए। चलिए उम्मीद है इस प्रश्न को आपने नोट कर लिया होगा, और कोशिश करिए सॉल्व करने का भी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति एल एम एन ओ पी और क्यू, 6 व्यक्ति कौन कौन है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है और क्यू है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। एल एक कोने में बैठा हुआ है और क्यू उसके बगल में बैठा हुआ है। एम पी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, एन क्यू के बगल में नहीं है। क्यू के ठीक दाएं कौन खड़ा है, मुझे बताना है क्यू के ठीक दाएं, मतलब क्यू के जस्ट इधर कौन है। चलिए आइए, तो अपने स्टेटमेंट के अनुसार सबसे पहला हम क्या पकड़ेंगे, सबसे पहला हम क्या करेंगे, क्या बोला है ये कि 6 बैठे हुए हैं और सब उत्तर की ओर एक लाइन में बैठे हुए हैं। तो ये पहले रो बनाएंगे हम, और सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ मैंने ऊपर की तरफ खड़ा कर दिया। 6 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति और 6 व्यक्ति। इन 6 व्यक्तियों को मैंने बैठा दिया। आगे अब हमारा काम क्या है, स्टेटमेंट को लिखना। अब आप अपना स्टेटमेंट लिखिएगा। मैं अब आपको क्या करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या है, बिना स्टेटमेंट लिखने, क्योंकि हमें समय भी तो बचाना है ना।
हमें वो चीज़ भी तो सीखना है कि मैं बिना स्टेटमेंट लिखे भी कैसे कर सकूं, तो हम बिना स्टेटमेंट लिखे कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, लिखा क्या है, एल इज एट वन ऑफ द कॉर्नर, मतलब एल किसी न किसी कॉर्नर पे बैठा है। अब कॉर्नर का मतलब 6 व्यक्ति इधर हो गए। मैं कहूँ कि अगर मैं इसे 5 उंगली है, अब ये 5 उंगली में एक कॉर्नर ये होगा, एक कॉर्नर ये होगा, मतलब जो एकदम आखिरी में होगा वही कॉर्नर होगा। तो कॉर्नर दोनों तरफ से होते हैं, इधर से भी हो सकता है किनारा और इधर से भी हो सकता है किनारा। तो मुझे 2 संभावनाएं लेके चलनी पड़ेंगी। क्या लेके चलनी पड़ेंगी, 2 संभावनाएं। तो आइए हम 2 संभावनाएं लेते हैं। ठीक है, मैं एक ऊपर की तरफ लिखूंगा और एक नीचे की तरफ डाटा लिखते चलूंगा। ठीक है, चलिए तो पहले मैं ऊपर वाला सॉल्व करता हूं। ऊपर अगर ऊपर से नहीं बनेगा तो हम नीचे और दूसरा संभावना भी लिखेंगे। तो पहले हम एक संभावना मान के चलते हैं। आइए, एल को मैं क्या करता हूं, पहले इस कॉर्नर पे बैठा देता हूं और एक ले लेता हूं मैं एल को इस कॉर्नर पे। ठीक है, चलिए पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूं। एल इस कॉर्नर पे हो गया। आगे, एल इज एट द वन ऑफ द कॉर्नर एंड क्यू इज बिसाइड हिम, मतलब क्यू उसके बगल में बैठा है। अब देखिए, ये तो अगर किनारे बैठा है तो इसके बगल में इधर तो कोई बैठ नहीं सकता है। अब इसके बगल में कौन बैठेगा, इधर इधर की तरफ बैठेंगे हम। तो इधर की तरफ बैठा देते किसको, क्यू को। इधर की तरफ किसको बैठा देते हैं हम, और ये हमारा क्यू बैठ गया। फिर आगे क्या कह रहा है, एम इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, एम जो है वो पी के इमीडिएट राइट में है। जब एम है वो पी के इमीडिएट राइट में बैठ गया, पहला स्टेटमेंट हो गया। एम इज एट द सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड, सेकंड प्लेस ऑफ फ्रॉम राइट एंड, मतलब एम जो है वो राइट एंड से सेकंड प्लेस पर है। अब यहां से देखिए राइट एंड किधर होगा, राइट एंड होगा इधर की तरफ। याद देखिएगा हमेशा राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। ठीक है, हमेशा लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, क्योंकि आप कभी भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। और अगर सामने रखे हैं तो सामने में राइट ये है और लेफ्ट आपका ये है, तो हमेशा आप राइट इसको मानेंगे और लेफ्ट इसको मानेंगे। क्या कह रहा है कि एम जो है वो सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड, ये राइट एंड हो गया और इसके सेकंड स्थान पे, मतलब पहला स्थान ये हो गया और दूसरा स्थान एम यहाँ बैठ गया। फिर क्या कह रहा है, पी जो है और एम जो है वो पी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया अगर कोई किसी के राइट में बैठा है तो सामने वाला उसके लेफ्ट में बैठा होगा। अगर एम जो है वो पी के राइट में बैठा हुआ है तो एम जो होगा वो पी के लेफ्ट में बैठा होगा। ठीक है, जो पी एम जो है वो पी के राइट में बैठा हुआ है, तो अगर पी है वो एम के क्या बैठा होगा, लेफ्ट में। तो एम के लेफ्ट लेफ्ट इधर होगा और कौन बैठ जाएगा, पी। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया मेरा। आगे क्या कह रहा है स्टेटमेंट, फिर आगे कह रहा है एन इज नॉट बिसाइड क्यू, मतलब एन जो है वो क्यू के बगल में नहीं बैठा है। क्यू के बगल मतलब क्यू के आसपास वो नहीं बैठा है, एकदम इमीडिएट पास में नहीं बैठा हुआ है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एन यहां नहीं बैठ सकता है। अब अगर एन यहां नहीं बैठ सकता तो कौन सी जगह बचा हुआ है, यही जगह बचा हुआ है एन के लिए। एन के लिए कौन सी जगह बचा हुआ है, यही जगह बचा हुआ है, इसके अलावा कोई जगह तो है नहीं। आगे तो बचा कौन, अब जो बचा उसको लिख दो, कौन बचा है, एल हो गया है, एम हो गया, एन हो गया, ओ बचा है, ओ को मैंने लिख दिया। तो ये हमारा सॉल्व, मेरा सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व। फिर प्रश्न क्या करा है, हु इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में कौन है, क्यू कहां बैठा हुआ है, यहां पर। इसके इमीडिएट राइट मतलब इधर होगा और इसके इधर तुरंत पास में कौन बैठा हुआ है, ओ। इसके तुरंत पास में कौन बैठा हुआ है, ओ। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं आपको फिर से बार करके दिखाता हूं, देखिए कैसे किया मैंने। देखिए सबसे पहले सेम कॉन्सेप्ट बनाइए, एक लाइन, 1 2 3 4 5 6। सेम कॉन्सेप्ट, पहले पढ़िए आप प्रश्न क्या कर रहा है, बिना इसके लिखे। एल इज एट द वन ऑफ द कॉर्नर, मैंने एल को कहां बैठाया था, यहां पर बैठाया था। फिर क्या कर रहा था, एंड क्यू इज बिसाइड हिम, अब क्यू उसके बगल में बैठेगा नहीं तो क्यू को मैंने कहां बैठा दिया, यहां बैठा दिया। एम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, एम जो है वो पी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। चलिए मैंने ये भी लिख लिया। एम इज एट द सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड, एम जो है वो सेकंड प्लेस फ्रॉम राइट एंड है, तो एम को मैंने यहाँ बैठा दिया और पी फिर यहाँ बैठ गया था। और उसके बाद क्यू यहाँ बैठ, क्योंकि देखिए अब एन यहाँ बैठेगा नहीं, क्योंकि बोला है कि क्यू जो एन जो है वो क्यू के बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो क्यू यहाँ नहीं बैठ सकता, एन यहाँ नहीं बैठ सकता, तो एन कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अब कौन बचेगा, कौन बचा, वो बचा, वो यहाँ बैठ गया। बस जो आंसर दे दीजिए आपको, आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए
तो अगला बढ़ते हैं। इस प्रश्न को मैं आपको होमवर्क देता हूं, एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से प्रश्न है। इस प्रश्न को आप होमवर्क में करिएगा, एकदम डिट्टो पहला ही प्रश्न है, जैसे जैसे पहले कराया गया था एकदम डिट्टो वैसा ही प्रश्न है। आपको ये होमवर्क में करना है और कमेंट में आंसर बताना है कि डी के बैठने की स्थिति क्या थी। ठीक है, मैं आपको और कुछ भी प्रश्न दे रहा हूं, जैसे पहला प्रश्न इसमें एक आप और लिख सकते हैं। मैं प्रश्न इसमें आपको और दे रहा हूं कि बताइए ई के तीसरे दाएं कौन बैठा है। ठीक है, इसको आप करके आइएगा, एकदम डिट्टो वैसे ही प्रश्न है, एकदम लगाइएगा और बताइएगा इसका आंसर। ये भी वैसे ही प्रश्न है, ये भी होमवर्क है आपका, ये भी HW हो गया आपका। हाँ, अब इसको करते हैं वेट वाला, जैसे अभी किया था वेट वाला वैसे ही करना है। देखिए चलिए आइए इस प्रश्न को करते हैं, इसके बाद हमारा एक प्रश्न और होगा, बस खत्म इसके बाद। चलिए ये वेट वाला भी आप करिएगा, ये वेट वाला भी क्या होगा आप इसको करिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, क्या करिएगा। अब आते हैं अपने 10वें वाले आखिरी प्रश्न पे। ये देखिए एक इस टाइप का प्रश्न आता है कि कौन किससे ज्यादा लंबा है। सेम तरीके से वेट में तरीके से जैसे काम होता है उस तरीके से इसमें भी काम करना है। सबसे पहले हमारा क्या होगा काम, स्टेटमेंट को पढ़ना। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है एमंग 7 फ्रेंड, 7 लोग हैं, कौन कौन है। ए है, और कौन है, बी है, सी है, बी है, सी है, डी है, ई है, ई है, एफ है और जी है। 7 लोग हो गए। अब कह रहे हैं कि बताओ कि हु इज द टालेस्ट, मतलब सबसे लंबा कौन है। तो आइए सेम कॉन्सेप्ट, जो पहले स्थान पर होगा वो सबसे ज्यादा लंबा और जो एकदम आखिरी में होगा वो सबसे छोटा। 7 लोग हैं, 7 लोग हो गए। पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। चलिए कह रहा है बी इज टॉलर देन ओनली 4 फ्रेंड। देखिए बी केवल 4 लोगों से लंबा है, मतलब बी केवल 4 लोग से लंबा है, इसका मतलब ये है कि बी बाकी सब लोग 4 ही लोग से लंबा होगा और बाकी सबसे क्या होगा, छोटा। तो हम सबसे छोटा ये है और 4 लोग से लंबा है, तो मतलब पहला ये दूसरा, तीसरा, चौथा, बी यहां बैठेगा। हो गया ना, बी 4 लोग से लंबा हो गया ना, 1 2 3 4, बी कितने लोग से लंबा हो गया, 4 लोग से लंबा हो गया। आगे फिर क्या कर रहा है, सी इज टॉलर देन डी, सी जो है वो डी से बड़ा है, तो जो सी है वो डी से बड़ा हो गया। चलिए आगे क्या कर रहा है, ई इज टॉलर देन ओनली 1% दैट इज जी, मतलब जो ई है वो केवल जी से बड़ा है। ई है जो केवल 1 लोग से बड़ा है और वो कौन है, जी। ई जो है वो केवल 1 लोग से बड़ा है और वो कौन है, जी। तो ई जो है वो केवल 1 लोग से बड़ा होगा और वो कौन हो जाएगा, जी। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि ई क्या है, जी से बड़ा। अगर मैं ई को यहां बैठाता तो ई 2 लोग से बड़ा हो जाता ना, इसलिए ई को कहां बैठाना पड़ेगा, यहां पे, और वो जी कहां हो जाएगा, यहां बैठ जाएगा। हु इज द हॉरेस्ट इज हाइट अमंग द फ्रेंड्स, तो जो सबसे छोटा हो गया। बी इज टॉलर देन ए, बी जो है वो ए से बड़ा है। बी ए से बड़ा है तो मतलब इधर ही आएगा। अब बी ए से बड़ा है तो मतलब ए यहां भी आ सकता है, और दूसरा कंडीशन भी फिर बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ बी बना था, यहाँ ई बना था, यहाँ जी बना था, ये यहाँ भी आ सकता है। देखिए ये कह रहा है बी ए से बड़ा है, तो बी ए से तब भी बड़ा है और बी ए से तब भी बड़ा है। ये थोड़ी बड़ा है कि तुरंत लंबा है, ये बोला है कि बी ए से लंबा है, तो बी ए यहाँ भी बैठ सकता है और ए यहाँ भी बैठ सकता है, इसलिए मैंने क्या किया, 2 पॉसिबल ले लिया। आगे अब कह रहा है कि बताओ हु इज टॉलेस्ट अमंग द ऑल फ्रेंड, बोल रहा है कि सबसे लंबा सब में कौन है। देखिए अभी तक हमें इस स्टेटमेंट से पहले स्थान पे पहले स्थान पे कौन आया है अभी तक हमें ये पता नहीं चला है। हमें ये नहीं पता चला है कि यहाँ पर पहले स्थान पर कौन आया है, मतलब पहले स्थान पे कोई भी आ सकता है। देखिए कौन कौन आ सकता है, ए हो गया है, बी हो गया है, सी और एफ। देखिए हाँ ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, आगे देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि सी जो है वो डी से बड़ा है। इस कंडीशन में क्या लिखा है, सी जो है वो डी से बड़ा है, तो जो सी है वो डी से बड़ा है, लेकिन आपको कंडीशन लिखा है
हाँ देखिए मैंने कंडीशन और, ए इज स्मॉलर देन एफ, ए जो है वो एफ से भी बड़ा है, ए जो है वो एफ से बड़ा है। हाँ ये दो देखिए स्टेटमेंट में भूल गया था इसलिए इसमें नहीं आया। आगे अब तो निकल जाएगा, अब तो निकल जाएगा। चलिए हमें पता है ए जो है वो एफ से बड़ा है, अगर मैं कहूं ए को यहां बैठा दूंगा तो एफ इसके नीचे आना चाहिए, ए के नीचे आना चाहिए, लेकिन क्या इस कंडीशन में कहीं आ रहा है? नहीं आ पाएगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, नहीं फॉलो होगा। अब कौन बैठेगा, एफ तो इसी जगह बैठेगा, इसकी जगह और एफ के लिए कोई कंडीशन नहीं है। सी जो है वो डी से बड़ा है, मतलब सी यहां होगा और डी यहां होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया हु इज टॉलेस्ट डायमंड, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा सी है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूं कैसे मैंने किया। देखिए सबसे पहले वही मेरा काम, पहले सबसे पहले डाटा लिखना, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। फिर डाटा, डाटा क्या लिखा है, सी इज टालर देन डी, लिखा बी इज टालर देन ओनली 4 फ्रेंड, बी जो है वो 4 से केवल 4 लोग से बड़े थे। देखिए मैं कहूँ अगर मैं ऐसे बैठा दूं, एक देखिए एक तरीका और है, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ये 7 लोग बैठ गए हैं, कह रहा है बी जो है वो केवल 4 लोग से बड़ा है, 4 लोग से बड़ा है मतलब ये इधर सबसे छोटा होगा, उसके बाद दूसरा सबसे छोटा, उसके बाद तीसरा सबसे छोटा और उसके बाद चौथा सबसे छोटा, तो बी यहाँ पे होगा। बी क्या है, देखिए 4 लोग से बड़ा हो गया, 1 2 3 4, बी क्या हो गया, 4 लोग से बड़ा हो गया। आगे क्या करें, सी टालर देन डी, सी जो है वो डी से बड़ा हो गया। फिर ए इज टालर देन एफ, ए जो है वो एफ से बड़ा हो गया। और ई इज टालर देन 1 पर्सन ओनली दैट इज जी, ई जो है वो केवल एक लोग से बड़ा है और जो कि कौन है, जी, मतलब ई यहां होगा और जी कहां बढ़ जाएगा, यहां पर। आगे बी इज टालर देन ए, बी जो है वो ए से बड़ा है, बी जो है वो ए से बड़ा हो गया। इस कंडीशन में क्या हुआ, या तो ए यहां होगा या तो ए यहां पे बैठेगा, इसके लिए ये दो कंडीशन होगा, या तो ए यहां होगा या तो ए यहां होगा। लेकिन एक कंडीशन और है, ए जो है वो एफ से बड़ा है, ए जो है एफ से बड़ा है, अगर मैं ए को यहां बैठाऊंगा तो एफ को मुझे इसके पीछे ही बैठाना पड़ेगा और इसके पीछे कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे ए को कहां बैठाना पड़ेगा, यहां पर ही, और एफ कहां बैठ जाएगा, यहां पर। और सी जो है वो किससे बड़ा है, डी से, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, सी। चलिए तो आज का क्लास इसी जगह समाप्त होता है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं भी समझ में आई होंगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं क्या करूँगा उस सेक्शन को आपको समझा पाऊंगा दोबारा अच्छे से। क्लियर, अब इसी तरीके से हम और क्लास में मिलते रहेंगे और हमारे क्लासबुक एकेडमी पे मिलते रहेंगे आपसे, जिससे कि क्या होगा कि आपको अब अगला जो क्लास मिलेगा वो मिलेगा सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2, ठीक है, जो कि आएगा जल्दी ही। हम उम्मीद है ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाले जो भी वीडियो होंगे चैनल पे वो आपको क्या हो, ऑनलाइन आपको तुरंत नोटिफिकेशन थ्रू मिल सके। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे लोगों को क्या हो, मिल सके। जैसे CUT अभी आने वाला है, लांच में मई में एग्जाम है, तो CUT में ये बहुत हेल्पफुल है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपको एक क्वेश्चन मतलब 5 नंबर दे के ही जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।